राजस्थान में एग्जिट पोल गहलोत को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि उसकी सरकार यहां कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ नेता यहां तक भी कह रहे हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी के सबसे ज्यादा चांस तो राजस्थान में ही हैं। अशोक गहलोत भी निश्चिंत हैं और एग्जिट पोल के बाद तो पूरी कांग्रेस में अलग ही कॉन्फिडेंस है। राजस्थान के हर नेता के पास अपना एक एग्जिट पोल है। किंग और किंग मेकर को लेकर कई प्रिडिक्शन हो रहे हैं। वसुंधरा राजे किस किस को फोन लगा रही हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं, वो बधाइयां दे रही हैं। और दूसरी तरफ गहलोत अपनी जीत के लिए किस फैक्टर को सबसे बड़ा मान रहे हैं। सचिन पायलट के पास गुर्जर वोट को लेकर क्या रिपोर्ट आई, राजस्थान के जो नंबर आज टीवी स्क्रीन पर नजर आए, क्यों 3 दिसंबर को बदल भी सकते हैं, बदलेंगे तो कितना बदलेंगे, सारा कैलकुलेशन आपको इस रिपोर्ट में नजर आएगा। गहलोत ने कौन सा जादू चलाया कि राजस्थान में सियासी रिवाज टूटने लगा? बीजेपी ने आखिर कौन सी गलती की कि राजस्थान में रिवाज बदलने से नहीं रोक पाए? राजस्थान में गहलोत ने कैसे बदल दी बाजी? गहलोत को ऐसे ही सियासत का जादूगर नहीं कहा जाता है। राजस्थान में गहलोत का जादू चल गया है, ये तो एग्जिट पोल ने बता दिया है, लेकिन मुहर 3 दिसंबर को लगेगी। इसके साथ 199 सीटें जिन पर वोट पड़े, उसमें 80 से 90 पर आप भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे, कांग्रेस पार्टी को 94 से 104 पर। यानी अशोक गहलोत अच्छी तरह एक बार फिर से सरकार में लौट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो करिश्मा कर सकती है जो राजस्थान में पिछले 2.5 दशक में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीत सकती है, इसकी शायद प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव नहीं केवल बहुत नजदीकी था। राजस्थान में न सिर्फ कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि उसका वोट शेयर भी बढ़ा है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 2% बढ़कर 42% पहुंच गया है, तो कांग्रेस का वोट शेयर 4% बढ़कर 43% हो गया है, जबकि अन्य दूसरे छोटे दलों के वोट शेयर में 6% की कमी आई। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। यानी गहलोत को पहले से ही भरोसा था कि इस बार वो राजस्थान की राजनीति में रिवाज तोड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर अशोक गहलोत कहां बाजी मार गए और बीजेपी कहां गहलोत से पीछे छूट गई? इसका एक ही जवाब है, अगर राजस्थान में बीते 3 दशक से बना रिवाज टूट रहा है, तो इसके पीछे अशोक गहलोत के वो 5 जादू जिस पर जनता ने यकीन किया। पहला, सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य में चल रही हैं। दूसरा, कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट 2023 यानी घोषणा पत्र। तीसरा, गहलोत ने महिला वोटर्स को साधा। चौथा, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। और 5वां, चेहरा। और राजस्थान में बीजेपी यहीं पर कांग्रेस और सियासत के जादूगर अशोक गहलोत से मात खा गई। देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी, और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। गहलोत का जादू कैसे राजस्थान में काम कर गया बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कहां पीछे रह गई वो भी जान लीजिए। पहला, राजस्थान में बीजेपी ने कोई स्थानीय चेहरों को पेश नहीं किया था। दूसरा, पार्टी में गुटबाजी, आखिरी वक्त तक वसुंधरा राजे खेमा सुस्त रहा।
तीसरा, हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम मतदाताओं ने एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट दिया। चौथा, संकल्प पत्र को बीजेपी आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। और पांचवा, बीजेपी केंद्रीय योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाई। और यही कारण है कि राजस्थान में अशोक गहलोत 3 दशक से चले आ रहे सियासी रिवाज को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी राजस्थान में 125 से 135 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी नेता 3 दिसंबर को सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। मंतव्य पहले से स्पष्ट था और जिस तरह से जनता मुखर होकर इस बार चुनाव में के मैदान में आई थी, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। देखिए, जादू के खेल खेलने का करने का काम गहलोत साहब का है। भारतीय जनता पार्टी जन भावना को एकत्रित करके इस जन आक्रोश के जो इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ था, उसको उजागर करते हुए उसकी ताकत के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस बना लिया। अशोक गहलोत ने राजस्थान में बीजेपी को फंसा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जनता अशोक गहलोत पर भरोसा क्यों की? तो इसके पीछे ये 5 कारण हैं। सवाल ये है, ये 5 फैक्टर किस तरह से काम किए, ये 5 फैक्टर कैसे गहलोत के फेवर में वोट को कन्वर्ट किए। सामाजिक कल्याणकारी योजना, महंगाई राहत कैंप, मनरेगा के अंतर्गत हर परिवार के लिए एक न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, आवास का अधिकार देने का वादा करना गहलोत को फायदा दे गया। कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट 2023, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत हर परिवार को इलाज, गरीब अमीर सभी को योजना का फायदा देने का वादा, इलाज की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा और व्यापारी किसानों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने का वादा काम कर गया। गहलोत ने महिला वोटर्स को भी साधा। महिलाओं को 400 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया। महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए देने का भी वादा किया। महिला अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। तो वहीं प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम किया। गुटबाजी के बावजूद एकजुटता दिखी। योजना के लाभार्थियों ने गहलोत को वोट दिया। राजस्थान में अमीर हो या फिर गरीब, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो राज्य सरकार की किसी न किसी योजना का लाभार्थी न हो, और इसी का फायदा गहलोत को मिला। और 5वां चेहरा, राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से ड्राइवर सीट पर अशोक गहलोत ही थे। कांग्रेस अशोक गहलोत के चेहरे पर और काम पर ही चुनाव लड़ रही थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। पोल आया उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस परिवार के हौसले भी बढ़े हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कांग्रेस ने नहीं करवाया, ये अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग एजेंसियों ने किया है। जो एग्जिट पोल से पहले तो हम लोग भी थोड़ा बड़े सदमे में थे, क्योंकि बीजेपी माहौल बनाने में बहुत होशियार है और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चुनाव से पहले 2 दिन पहले जिस तरह से चुनाव को हिंदू मुसलमान पर लेकर गए और पूरा नाटक किया। इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है का नारा बीजेपी देती है, क्योंकि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान, बीजेपी खुद खतरे में है। जब आप वोट के लिए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट को लेकर जाते हैं, तो वो वोटर को फायदा नहीं देता। पूरे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लगाते रहे और दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में कई समानताएं भी थी। लेकिन बीजेपी केंद्रीय योजनाओं को गांव-गांव में आम लोगों तक पहुंचा नहीं पाई और प्रधानमंत्री की बनाई गई पिच पर ही खेलकर गहलोत ने सियासी चौका लगा दिया। लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल को देखकर इतरा रहे कांग्रेसियों को रिवाज नहीं बदलने का हवाला दे रही है और 3 दिसंबर का इंतजार कर रही है। एग्जिट पोल में गहलोत राजस्थान को तो कांग्रेस के पाले में डाल दिए, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। सवाल यह है कि गहलोत ने बीजेपी को फंसा दिया है या फिर बीजेपी ने राजस्थान में गहलोत और कांग्रेस को फंसा दिया है। बीजेपी तो यही दावा कर रही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत फंस गए। चेहरे पर चमक देखी है, भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से
135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज़ को उस दिन फिर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े तक पहुंचेगी। राजस्थान के कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी तो कुछ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों का कॉन्फिडेंस फुल है और दोनों ही दल अपने अपने फायदे के हिसाब से एग्जिट पोल को देख रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, 199 सीट पर वोटिंग हुई है, बहुमत की 101 सीट की जरूरत है और एग्जिट पोल में भी दोनों पार्टियों के बीच 10 से 15 सीटों का फासला है। हम वो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान को अपने पैरों से नापा है। हम उससे ढाणी में गए हैं, अलग अलग मौके पर गए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 125 सीटों से कम जीते। मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर लेना और परसों इस वक्त मेरे इस बयान को चला भी देना। इसलिए आप ये चाय के प्याले में तूफान पैदा करने की कोशिश जो हो रही है पे, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और बीजेपी नेता रिवाज नहीं, राज बदलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही बता रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को सही माने तो फिर बीजेपी से कहां गलती हुई। केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी राजस्थान को मिल रहा है, लेकिन गहलोत सरकार राज्य स्तरीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रही। जीत की गणित तो जनता तय करती है, तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है, और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है, और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। पहले दिन से आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8 दशक मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजस्थान में बीजेपी का खेल खराब करने वालों में बागियों ने भी अहम किरदार निभाया है। राजस्थान में बीजेपी के 32 बागी नेता निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। इनमें वसुंधरा राजे के करीबी कई नेता हैं जिनका टिकट काट दिया गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो वसुंधरा राजे को आखिरी समय तक दरकिनार करना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। तो वहीं इसे दिल्ली में पार्टी आलाकमान को साधने के लिए करीबियों को निर्दलीय उतारना वसुंधरा का दांव भी कहा जा रहा है। कुछ इसी तरह का दांव 2018 में अशोक गहलोत ने चला था और कांग्रेस बहुमत से 1 सीट से पीछे रह गई थी, जिसके बाद बीएसपी के समर्थन पर सरकार बनी। 2018 में 12 निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इस बार भी 15 निर्दलीय प्रत्याशियों के जीतने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर वसुंधरा के 8 से 10 करीबी भी निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं और बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचती है, तो वसुंधरा राजे इन निर्दलीय विधायकों के दम पर सीएम बनने के लिए दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने दावा ठोक सकती। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता किसे राजस्थान में राज करने का मैंडेट दी है, जनता को किसका काम पसंद आया है।